Assalamualaikum students, how are you? This is your teacher Syed Muhammad Irfan, and today in this video I want to discuss about terminating decimals, non-terminating decimals, non-terminating recurring decimals, non-terminating non-recurring decimals. ठीक है, अभी देखिए terminate का मतलब है finished, खत्म होना. अगर हम दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं, we are taking the any fraction and we will divide them and we will get the quotient like 3.2, 3.5, 3.62. ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं. जो रिजल्ट हमें मिलने हैं इनसे, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2. अब इनके रिजल्ट से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेंगे. 3 को अगर हम 10 भी डिवाइड करेंगे तो 10 3s are 30. ये रिमाइंडर हमें 0 मिला. जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देगा. 0.3 इसका आंसर आया. अब 5 डिवाइड बाई 2 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 2s are 4, 2 5s are 10. रिमाइंडर 0 आया तो 2.5 को मैंने यहाँ पे लिखा. इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है. इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाई 2 तो सबको पता है कि हमारे पास ये 0.5 की है. इस तरह के नंबर जो है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं. अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जब आप लोग लेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आप लोगों ने 1/3 लिया, ठीक है, 1/15, 2 डिवाइडेड बाई 15 लिया, ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देंगे. अब 1 डिवाइडेड बाई 3 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3 3s are 9 आता है. 1 आया, अगेन 3 3s are 9, क्योंकि मतलब इसका है आंसर 0.333 जो कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं देता. रिमाइंडर यहाँ पे 0 आपको नहीं देता. इसी तरह से आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक 0.3, 1 2 2 2 एंड समथिंग एंड 0.56, 3 2 1 9, 3 2 6. इस तरह के नंबर जो है आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देते हैं. अब नॉन टर्मिनेटिंग डिपेंड करता है दो चीजों पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इसमें से ये दो है जिसमें रिपीटिशन हो, मतलब रिमाइंडर तो आपको 0 ना मिले, रिमाइंडर तो 0 ना मिले लेकिन इसमें रिपीटिशन हो. तो इस तरह के डेसिमल्स मींस कि 0.3 बार, इसका मतलब है 0.333 रिपीटिशन 0.3 में आ रहा है. 0.35 का बार, इसका मतलब है 0.3555 रिपीटिशन 5 में आ रहा है. और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जब भी आप लोग मतलब नॉन फैक्टर्स इस तरह के नंबर जैसे कि 2 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट है, 7 अंडर रूट है, जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जब आप लोग रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेते हो, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स देते हैं. जैसे कि आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी 0.14213156 एंड समथिंग एल्स, ठीक है. अब रिमाइंडर भी 0 नहीं मिल रहा, कोई रिपीटिशन भी नहीं आ रही, तो ऐसे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में आते हैं, ठीक है. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसकी पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग डिनोमिनेटर में देखें. डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रिपीटिशन प्रोडक्ट ऑफ 5 और 2 है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 है, या प्रोडक्ट ऑफ 5 है, मींस यहाँ पे देखो 10 है, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 यहाँ पे जस्ट 2 है, ठीक है. तो तब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलते हैं. और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास जैसे 3, 15 में देखो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पे 5 के साथ 3 आया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है. अभी देखिए ये वाले सारे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये सारे रेशनल नंबर में आते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है ये इरेशनल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, जैसे कि 2 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट है, 7 अंडर रूट है, ये सारे जितनी भी हैं आपके पास इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं. तो ये इनमें फर्क है. थैंक यू सो मच.